सभी है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, उनसे तो पूछ लो कम से कम। अभी पूछो ना, उन्होंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा तुम्हारे बारे में। ये हरियाणा की लड़की आ जाती है, बर्बाद कर रखा हमारा कल्चर। बहुत बढ़िया, नाइस। हम बहुत गरीब थे ना, इतने गरीब थे, मेरे बाप को एक बार किसी ने बोला था आरओ लगवा लो, पानी का आरओ होता है ना वो लगवा लो। मेरे पापा कहते पैसे नहीं है, वो कहता आपके बच्चों को ऐसा हो जाएगा। मेरे बाप कहता हम और कर लेंगे, बच्चे और कर लेंगे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुना तो ट्रॉमा हो गया मुझे कि आदमी बच्चे और कर लेगा, आरओ नहीं लगवाएगा। इतने गरीब थे मैम। हमने बर्फ पहली बार पता कब देखी थी? बर्फ जब मेरे दादाजी गए थे। बर्फ आई, बच्चों की ऐसे लगी, हमने दादाजी को उठा के साइड में रख दिया और बर्फ में स्लाइडें मारनी शुरू कर दी। अब दादाजी महक रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी सी बर्फ तोड़ के सबकी रूह अफ़ज़ा में डाल दी मैम। अरे रूह अफ़ज़ा भी ठंडा करना था यार, दादाजी तो हो चुके थे ठंडे। फिर हम बड़े हुए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बेटर हुआ। मैं पहली बार बाल कटवाने के लिए जिंदगी में पहली बार टोनी एंड गाय चला गया। तुम लोगों को पता है टोनी एंड गाय क्या चीज है? कोई है गरीब जिसको नहीं पता? आपको नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का सबसे महंगा सलून है, ठीक है? लैक्मे, गीतांजलि, टोनी एंड गाय। भाई साहब बहुत महंगा। मेरी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मैं अंदर घुसते एक लड़का आया, कहता हाय सर माय नेम इज अली, आई विल बी योर हेयर डिजाइनर फॉर टुडे। मेरी फट गई। मैंने कहा आप बैठो, मैं बाल काटता हूँ भैया। मैं कहा आप क्यों काटोगे, आप तो इंग्लिश बोल रहे हो। कहता नो सर आई एम योर हेयर डिजाइनर। मैंने कहा ना ही है ना तू ना ही है ना। मेरा चाचा भी अपने आप को लीडिंग वेजिटेशन कंसल्टेंट बोलता था, पता है? हाँ माली था। बहुत बुरा हाल था। 2000 रुपए का हेयर कट करते टोनी एंड गाय में, पता तुम लोगों को? 2000 रुपए का हेयर कट और बाल बाहर फेंक रहा है। मैं कहा पन्नियां पैक करके दे बेवकूफ। नहीं, मेरे पापा ने 2 साल पहले पथरी का ऑपरेशन कराया था मैम, स्टोन का। 20,000 का ऑपरेशन हुआ, स्टोन फेंका ही नहीं, उंगलियां पहन के घूम रहे हैं। मेरे का स्टोन क्या करता है? गुस्सा चढ़ाता है, चढ़ाने का स्टोन है। और भाई मेरे शरीर को कोई मर्द छू नहीं सकता, मैं अलाउ नहीं करता। सर आपका नाम क्या है? उदय जी, उदय भाई, अनिमल भाई। मैं अपने शरीर को अलाउ नहीं करता किसी को छूना। लेकिन ये बाल काटने के बाद नाई जब 2 मिनट की मसाज करते हैं ना, ओए होए 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 होए, मैम आंखें चढ़ा दी मेरी। अली ने 2 अंगूठे अंदर डाले, मेरे अंतर मन से आवाज आई अपना बना ले अली, बर्बाद कर दे मुझे, खा जा मुझे मेरे भाई। अल्लाह करे तेरी 3 ही शादियां हो, 4थी मैं बनूंगा मेरे भाई। मुझसे इंग्लिश में पूछ रहा है, कह रहा सर शुड आई डू इट हियर? मैंने कहा या अली। मुझे मैम क्या बताया सब बातें, है ना? बचपन से एक ही नाई के पास बाल कटवाए थे, पता? पापा एक ही नाई के पास लेके जाते थे। हम जाते थे, वो फट्टा रखता था, कटोरा रखता था, बाल काट देता था। पूरा मोहल्ला कटोरा कट लेके घूम रहा है। इतना उसका हाथ सेट हो गया था। एक बार मेरी मम्मी थक के बैठ गई उसकी सीट पे, उनका करती कटोरा कट। इतनी प्यारी मेरी माँ नाजी सोल्जर लग रही सड़कों में घूमती हुई। पागल होते हैं मैम। और वहां पे एक लड़की खुद ही लहंगा पहन के, खुद ही मेकअप करके, खुद ही रील बना के, खुद ही नाच ले रही है। मैं कहा क्या करते हो आप? कहती बीबी आई एम मुआ। क्या होता है? पता है, देख लो, लड़कियों को पता है मैम, शक्ल को पता है, लड़कों को पता है। शक्ल देखो इसकी, इसको मुआ बनाऊंगा। चूहे भर की शक्ल है, मुआ पता है ना? मैंने उसको पूछा, मैं क्या होता है मुआ? कहती बेबी आई एम मेकअप आर्टिस्ट। मैं कहा फिर तुम मुआ है तो मैं सुआ हूं, स्टैंड अप आर्टिस्ट। और ये मेकअप आर्टिस्ट का दिमाग ना तुम लड़कियों ने खराब किया, तुम सबने मिलकर खराब किया है। तुम लोग फ्री में मेकअप करा लेती हो सब। मेरी बहन की शादी थी, हर लड़की आ रही है फ्री में, सिर्फ लिपस्टिक लगा दो, सिर्फ आईलाइनर लगा दो, सिर्फ ब्रूश लगा दो। हम कर सकते हैं मैम कभी ऐसे? मर्द कर सकते हैं कभी? देखो विशाल गया हो मसाज कराने के, मसाज मेरी कर देना, एंडिंग साहिल की कर देना। इतनी फैसिनेशन है गोरे रंग से लड़कियों के देश में। हर लड़की मेकअप आर्टिस्ट जाके कहती है 2 शेड गोरा कर दो, बस गोरा कर दो, गोरा कर दो। वो भी गोरा कर देती है, पता है, गर्दन तक। हाँ शक्ल फ्रांस, श्रीलंका वाले में इनकी मार्केट में। बहुत बुरा। कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या नाम है आपका? लवनीत। लवनीत कहाँ से आप? चंडीगढ़ की है? बहुत बढ़िया। भाई साकिब भाई, कैसे हो साकिब भाई? ठीक हो?
जेएनके से आप साकिब भाई, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यहाँ पे, हैं? अच्छा लग रहा है इंटरनेट देख के। बढ़िया बढ़िया, लवली लवली। मैं आपकी लवली भी है। आपकी वहां शादी किसी की इंटर कम्युनिटी इंटर कास्ट भी हुई है आप में से? प्रिंस हरी बाबू सर, आपकी शादी हो गई? हाँ, कहाँ है वाइफ, कहाँ है आपकी? She's working here only? यहीं पे? कहाँ है अभी, कहाँ है? घर पे? उनको लेके आते, क्या हो गया? कुछ काम था? अरे सही है। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, कितने बड़े हैं? सर इतने बड़े कौन बताता है? आपकी है? ऐसे कौन बताता है इतने बड़े? क्या ये सब बच्चों की सर? 4 and 10? अरे क्या बात है, शादी को कितना टाइम हुआ आपकी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? 10 years। 11 साल शादी को हुए हैं, 10 साल का आपका बच्चा है। सर आप भरे बैठे थे नहीं एकदम? पढ़ाई कर करके एकदम सॉरी करना। नाइस नाइस, अच्छी बात है, वेरी नाइस। मेरी खुद की इंटर कम्युनिटी शादी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, हम पंजाबी हैं, मेरी बीवी गुजराती है। ओ नहीं, हमें पंजाब में कोई लड़की दे नहीं रहा था मैं, हमें गुजरात जाना पड़ा शादी करने के लिए। और अगर किसी का मन कर रहा है ना यहाँ पे इंटर कम्युनिटी इंटर कास्ट शादी करवाने का, मेरी एक ही सलाह है तुम लोगों से, मत करवाना। हाँ, अगर तुम्हारी यहाँ जोड़ियां बन रही है कॉलेज में, इंटर कम्युनिटी इंटर कास्ट, मत करो भाई। शादी से पहले ऐसी हो जाती है। मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, हम लड़की देखने गए थे अहमदाबाद। मेरे ससुर जी ने लाके खाखड़ा फाफड़ा रखा, मेरे बाप ने फ्लास्क निकाल के पैक लगा लिया। मेरे ससुर जी कह रहे भाई साहब ये चखना नहीं है। मेरे डैडी कहते हाँ नींबू थोड़ा कम है इसमें भाई साहब। उनकी पड़ गई, कह रहे डॉक्टर साहब हम शराब नहीं पीते। और शादी का ओकेजन हमारे लिए बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन होता है। अगर शादी में शराब नहीं रखेंगे तो चलेगा? पंजाब में शादी में शराब नहीं रखेंगे तो चलेगा? मेरे डैड ने मेरी तरफ देखा, कह रहे तेरा सौरा बड़ा क्यूट है। कह रहे हमारी घोड़ी नहीं चलती फिर अभी है। हाँ, हमने रख दी भाई। उन्होंने बदला था किसे निकाला? कह रहे फिर पंडित जी हमारी तरफ से हो गए। मेरी माँ इतनी चटोरी कह रही ठीक है भाई साहब, चाट का स्टॉल हम लगाएंगे। चाट के स्टॉल के लिए पंडित जी दाव में लगा दिया मम्मा ने। उन्होंने बदला पता किसे निकाला? पंडित बुलाया हकला। 4 घंटे के मंत्र होते हैं ना ब्रो। ये पंडित जी रात को शुरू हुए थे। ब्रो आप पूरी वीडियो बना लोगे? क्यों? नीचे कर लो, क्या करोगे इस वीडियो का? नीचे कर लो, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। 500 रुपए घर आके टॉर्क करता हूँ तेरे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। पूरी वीडियो नीचे कर लो भाई साहब। एक तो शादी हो ना, लड़के इतने कुत्ते होते हैं ना, लड़के मैम बहुत कुत्ते होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। लड़के देखो कितनी प्यारी मेरी शक्ल देखो, लड़के इतने कुत्ते होते हैं ना। जूता चुराई की रस्म होती है, मेरे दोस्त चुरा के ले गए मेरे जूते। कह रहे पहले उधार वापस कर दो लिया। बहुत बुरा हाल मैम। और किसने कहा गुजरातियों से कि पंजाब में शादी करो और डांडिया लेके जाओ? तुमने पिए हुए पंजाबियों को हथियार पकड़ा दिए। गुजराती डांडिया लाए थे, मेरे दोस्तों ने बंदूकें निकाल ली। कह रहे गोली मार देंगे सब लोग। क्यों? कह रहे डंडे लेकर घूम रहे हैं लोग। और एक तो गुजराती तेज बहुत होते हैं, है हमारे प्रधानमंत्री गुजराती बहुत तेज होते हैं मैम। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बोला ही नहीं कुछ। क्या हो गया? क्या? मैंने कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोला मैंने? ये लोग करा आपको, वो देखो पूरी वीडियो बना रहा है। इसकी वीडियो मत बना भाई, इसकी नहीं बनानी। ये क्या हो रहा है? इसको बीच में आना है। बहुत बढ़िया। मेरे ससुर जी मेरे साहब विदाई के टाइम पे आगे कहते हैं प्रीति जी हमारी लड़की बहुत अच्छी है, प्रीति जी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मैम वो दिन था
और बस वही दिन था। मैं घबरा गया। मैं अपनी बेटी की बात बता सकता हूँ तुम लोगों को। आई हैव अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। हाँ, क्या कह सकता हूँ? पंजाबी बाप और गुजराती माँ की लड़की इतनी कंफ्यूज्ड है, मतलब समझ लो कैटरीना कैफ की शक्ल है, डॉली बंदर वाली हरकतें मैंने इसकी। इसको डांडिया लेके भेजा स्कूल में खेलने के लिए, 2 लड़कों को गिट्टो में मारा है। कह रही पापा भी ऐसे खेलते हैं। उसकी बेटे कहती है डांस करके दिखाओ, घर में भी यूं नीचे आती है, पगड़े भी यूं आती है ऊपर। वो कह रही है कौन सा डांस है, कह रही है भावड़ा है। हमारी तरफ यही चलता है। पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है ना, इतनी खूबसूरत है ना, मतलब मैं एक मिनट सॉरी, तुम लोगों को लगेगा कि हर माँ बाप को अपना बच्चा सुंदर लगता है ना? नहीं, हमारा वो हिसाब नहीं है मैम। जो बच्चा भद्दा है वो भद्दा है। हम तो खुल के बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे की बात बनी नहीं कुछ। देखो ऑकवर्ड हो रहे हो तुम, ऑकवर्ड, हरिओम सर ऑकवर्ड हो रहे हो। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी किसी बच्चे को देख के नहीं लगा क्या है, कितना गंदा है ये? नहीं लगा? नहीं? आप विशाल को देखो, विशाल शक्ल दिखाएं एक बार। अरे मतलब विशाल बताएगा यार, तुम लोग कितने खराब हो यार। हरिओम सर कह रहे हैं उसका दिल देखो। मैम आंख दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। भाई साहब बहुत ही प्यारे हैं। और साकिब भाई सब ठीक है, चलेगा ये सब सही है। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। हम कहीं बाहर जाते ना कोई आता है, इसकी फोटो ले ले, कैन वी क्लिक सेल्फी विद द बेबी, बेबी के साथ फोटो खिंचवा ले। हम मना नहीं करते, हम कहते हैं स्टार बनेगी, खींच लो, कोई नहीं। ट्रू स्टोरी मैम, हम दिल्ली के स्टेशन पे खड़े थे, लखनऊ की ट्रेन ले रहे थे, वैसे किसी ने मेरी और मेरी बेटी की फोटो खींच ली। मैं कहा नॉर्मल है, लोग खींचते रहते हैं। इस भाई ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी कि ये बच्ची इस आदमी की नहीं लगती, कृपया इस पोस्ट को जरूर से शेयर करें ताकि ये बच्चा अपने असली माँ बाप तक पहुंच सके। मैं हूं असली माँ बाप मैम। स्कूल जाने लायक हो गई मेरी बेटी। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे किसी के? हाँ विशाल तेरे? विशाल आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? मैं कॉलेज में हूँ सर। हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो क्या हो गया? प्रोसेस नहीं पता क्या तेरे को? बच्चे करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट से क्या ले रहे थे? मैम आप ये नहीं सिखाते क्या नर्सिंग में? ये सब्जेक्ट मैम 8 से पढ़ लिया था हमने यार। पढ़ते हैं मैम, कह रही हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ के नहीं रहे, ये कहीं और से पढ़ रहे हैं, ई ब्लॉक से। मेरी बेटी स्कूल जाने लायक हो गई है। तुम लोगों ने आजकल के स्कूल देखे किसी ने? हाँ आप लोगों ने देखे होंगे, आपके बच्चे डू यू गाइस हैव किड्स? यू डोंट लुक लाइक यू हैव किड्स, यू लुक वेरी यंग। आप तो बहुत ही यंग लगती है ना। कितने हाउ ओल्ड आर योर किड्स? हाउ ओल्ड आर योर किड्स? 8 years old? You have an 8-year-old kid? क्या बात है यार, बहुत माशाल्लाह, बहुत ही जवान रखा आपने अपने आपको यार सबने, बहुत नहीं नाइस, बहुत ही। मेरी बेटी स्कूल जाने लगे हुई है मैम। आजकल के स्कूल तुम लोगों ने देखे नहीं होंगे भाई, ये 5 स्टार स्कूल, नॉर्मल स्कूल ही नहीं है। करण जौहर की पिक्चर देखी है जिसमें अंदर घुसा कोई ना कोई नाच ही रहा है ना? ऐसे स्कूल है आजकल। और हर मिडिल क्लास के माँ बाप के ऊपर प्रेशर है कि मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाएगा, मेरा बच्चा सबसे महंगे स्कूल में जाएगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल इन द सिटी। आई पुट माय फुट डाउन। मैंने कहा मेरा बच्चा इतने महंगे स्कूल में नहीं जाएगा। हाँ नहीं, फिर मेरी बीवी ने बिना पूछे डाल दिया सर। और फिर 2 महीने बाद मुझे आके कह रही कि प्रीतिश इस तरह से स्कूल में डाल दिया, ये नरूला कास्ट अच्छी लगती है। कह रही हलवाइयों जैसी फीलिंग नहीं आती थोड़ी थोड़ी, इसका नाम ओबरॉय रख दे। मैंने कहा शर्म कर, दुनिया की पहली ओबरॉय होगी जो रिक्शे में स्कूल जा रही है। एडमिशन कराने गए मैम, ये 5 स्टार स्कूल, ठीक है, नॉर्मल स्कूल ही नहीं है। अच्छा इन स्कूलों में एक तो रिसेप्शन पे ऐसी ऐसी लड़कियां बिठा देते हैं ना, हरि कपूर सर जैसा आदमी कहता है यहीं जाएगा मेरा बच्चा। बच्चा कहता है पापा मैं तो कॉलेज में, वो कह रहे 5 एडमिशन ले ले, इतना नहीं करता आपके लिए। साहब एडमिशन कराने गए, स्कर्ट में बैठी थी लड़की, मटकती भाई, कहती हाय हाय हाय, कहती द फीस ऑफ आवर स्कूल इज ओनली 70,000 रुपीज अ क्वार्टर। 70,000 रुपए का क्वार्टर। मैं कहा बहन 500 रुपए तो खंबा आ जाता है। कह रही बुरा मत मानी, लेट्स गो फॉर अ टूर ऑफ द स्कूल। आप हमारा स्कूल देखिए तो सही चल के। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ सर, हम टूर पे चले गए, आप ध्यान से सुनना ठीक है? हरि कपूर सर ध्यान से सुनना, आपके लिए बात है ठीक है? हम टूर पे चले गए, किसी क्लास में किसी बच्चे ने फार्ट कर दिया था। हेलो सर। अरे कोई बात नहीं मैम, कोई सर खुद ही ऑकवर्ड हो गए।
सर आइए प्लीज बैठिए, बैठिए सर प्लीज। सॉरी सर, हमने टाइम पे शुरू कर दिया, हमारी गलती है। सर सारे खड़ी हो गई लगता है यार, सर ऐसी पावर चाहिए मुझे बस कि मैं अंदर घुसूं और सब खड़े हो जाए। अच्छा जी, सही, नाइस सर, नाइस। अच्छा, मुझे दिख रहा है, आपको लोगों को देख के लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि सीनियर आदमी है, ऐसे टेंशन मत लो आप लोग। सारी की सारी ऐसी होगी कि सर कैसे हैं सर, ठीक है आप। मैंने देख लिया आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, अंदर से वही रहता है एकदम चमचा। सारी प्रोफेसर इकट्ठी हो गए, सर प्लीज आइए यहाँ बैठिए, सर यहाँ बैठिए, सर उसकी गोदी में बैठ जाइए, स्टेज पे खड़ा है। नाइस नाइस सर। सर सर हम स्कूल में एडमिशन करवाने गए, उस रिसेप्शन से कहा कि चलो एक राउंड मार के आते हैं स्कूल में। आप हमारा स्कूल देखिए तो चल के, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। हम राउंड पे चले गए, आप प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में फर्क देखो मैं, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। हम राउंड पे चले गए, किसी क्लास में किसी बच्चे ने फाट कर दिया था। फाट पता है तुम लोगों को, क्लियर है? किसी क्लास में किसी बच्चे ने फाट कर दिया था। मैम कह रही है प्लीज ओपन द क्लासरूम विंडोज, देयर इज द फाउल स्मेल इन द क्लासरूम। वाओ, मैं सरकारी में पढ़ता था, हमारे यहाँ मॉनिटर से कहते थे खड़ा होकर सूंघ के बता किसने मारा है। मॉनिटर बेचारा खुद ही कुत्ता बन जाता था, सूंघ रहा है, बेहोश पड़ा, उसको पानी मार रही है, उठ जा भाई, पीरियड खत्म हो गया। और असली रेसिज्म फाटिंग में है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? हरिओम सर। सर कोई बात नहीं, आपको इनके साथ बिठा देंगे, आप क्यों घबरा रहे हो? तो इनको बहुत प्यार करते हैं सर सब, हरी सर को, है ना? आप भी करते हैं? ऐसा है कि आप लोग तालियां तो मारे, मैम आपने नहीं मारी ताली, मैंने देखा। मैं कहती ऐसे कैसे करता है इसको प्यार। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, इसके प्राइवेट स्कूल में। सही, नाइस नाइस। मेरी असली रेसिज्म देखो मैं पार्टी में है, अभी पता लग जाएगा कौन कौन घटिया इंसान है यहाँ पे, ठीक है? एनिमल सर ध्यान से सुनना, तुम इतना अच्छा क्राउड यहाँ पे बैठे हो, अगर अभी तुम लोगों को स्मेल आ जाए, तुम्हारा पहला ध्यान कभी भी किसी सुंदर लड़की पे जाएगा? तुम्हारे लगेगा कभी इन्होंने मारा होगा, इन्होंने मारा होगा? ना, तुम्हारे तो हमेशा एनिमल भाई की जरूरत आएगी कि साथ में नाम है। सर बोलते बढ़ जाएंगे मेरा पेट साफ है, तुम नहीं सुनोगे? देश ऐसा सर, आपका पेट साफ है मुझे पता है। इंग्लिश इतनी प्यारी पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, इतनी शेक्सपियर लगी हुई है। टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। हमारी तरफ मैडम एक दूसरे को पूछ रही होती थी, पैंची पैंची मदर की स्पेलिंग होती है, उसको दूसरी कहती थी MADER। सोच लो, थोड़ा मुश्किल वर्ड है, सोच लो। किसका फोन आ गया? हस्बैंड का? सही है, बढ़िया। कर दो साइलेंट कर दो सब फोन, बिल्कुल सही किया मैम आपने।